आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कक्षा 12 के सभी सब्जेक्ट के कम हुए सिलेबस के बारे में। यानी ये जो सिलेबस है वो एमपी बोर्ड का है, यानी मध्य प्रदेश जो बोर्ड है उस बोर्ड ने जारी किया। मध्य प्रदेश जो शिक्षा बोर्ड है उसने क्या कर दिया है, जो कक्षा 9 से 12 के लिए जो कोरोना की परिस्थितियों को देते हुए सिलेबस में कटौती कर दी है। तो अब सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी को हम यहाँ पर डिटेल से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, यानी कौन सा कम किया गया है उसको यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा है और यहाँ पर इन्होंने पाठ का नाम लिखा और इधर इन्होंने लेखक का या कवि जो भी है उनका नाम लिखा, क्योंकि ये किसका है, हिंदी विषय का है। अब हिंदी विषय का मतलब आपको यहाँ पर जो अलग अलग पार्ट है उन पार्ट को आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कि ये आरोह भाग 2 है, काव्य खंड का है। इसके अंदर जो पाठ संख्या 2 है पतंग नाम का, जिसके लेखक है आलोक धवा, इसको कम किया गया है। और अगला जो है आरोह भाग 2 काव्य खंड पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा, तो इसके अंदर जो लेखकों ने लेखक या कवि इसके गजानन माधव जो मुक्ति बोध है। अगला आरोह भाग 2 ये भी काव्य खंड का है, तो इसमें से पाठ संख्या 7 जिसका नाम है बादल राग और इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला। अब गद्य खंड में आरोह भाग 2 के अंदर से गद्य खंड के अंदर से कौन सा कम किया गया, पाठ संख्या 13 काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक या कवि कौन है, धर्मवीर भारती। ऐसे ही इसी के अंदर जो गद्य खंड से पाठ संख्या 15 जिसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिसके लेखक या कवि है विष्णु खरे, तो इसको यहाँ पर कम किया गया। तो इसी तरीके के आप यहाँ पर देख सकते हो ये और भी जो यहाँ पर बुक्स दी गई, जैसे आरोह खंड 2 के जो अध्याय संख्या 16 नमक, इसको भी हटाया गया है। वितान भाग 2 तो इसका जो पाठ संख्या 4 है डायरी के पन्ने, जिसके लेखक एन फ्रैंक है, उसको हटा। हम जो देखेंगे वो है अंग्रेजी विषय। तो अंग्रेजी विषय में कौन सा कम की गई जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु वो बताई गई है। तो आपकी फ्लेमिंगो जो बुक्स है उसमें से अध्याय संख्या 6 और 8, अध्याय संख्या 6 का यहाँ पर नाम दिया, अध्याय संख्या 8 का दिया, आप इसको देख लीजिए। विस्टास का जो अध्याय संख्या 1, 7 और 8 इनकी यहाँ पर नाम दिया, आप देख लीजिए। और जो पोएट्री में से आपको यहाँ पोइम है आंट जेनिफर टाइगर्स, उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब अगला जो देखेंगे कक्षा 12 के अंदर हम वो है संस्कृत विषय का। तो संस्कृत विषय के अंदर आप यहाँ पर देखते हो जो कौन सा जो आपकी पुस्तक है भास्वती, जो भाग 2 है, इसका अध्याय संख्या 7 और 12 को हटाया गया, जिसका आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी उसमें से कौन सा अध्याय या विषय वस्तु को यहाँ पर इन्होंने हटाया है। फिर आप यहाँ पर उर्दू का देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर मराठी के अंदर कोई भी प्रकार का आपका कम नहीं किया गया, जो सिलेबस है वही आपके रहने वाला है। फिर यहाँ पर आगे गणित का देखेंगे, जो गणित विषय, तो गणित विषय में ये दिया गया है जैसे चैप्टर है, तो इसमें से पूरा चैप्टर कम नहीं किया गया है। जैसे चैप्टर कम में जो 1.5 है द्विआधारी संक्रिया, उसको कम किया गया है। यहाँ पर चैप्टर 3 के अंदर 3.8 एक जो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम है उसको कम करने का प्रयास कम किया गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये अंदर से जो चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, चैप्टर यानी अध्याय, उनके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स या जो शीर्षक कह सकते हैं उसको इन्होंने कम किया, यानी पूरे अध्यायों को इन्होंने यहाँ पर नहीं हटाया है। इससे हम आगे देखेंगे जो रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंदर यहाँ पर इन्होंने जैसे ये जो नाम दिया ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, यहाँ पर इसकी इकाई देख सकते हो। और यहाँ पर जो पुस्तक का और या फिर इन विषय वस्तु का इन्होंने नाम दिया, इधर अध्याय यहाँ पर दिए गए, जैसे इसमें से अध्याय पहला है विद्युतीय गुण है इसमें से और चुंबकीय गुण, इनको ही हटाया गया, बाकी पढ़ना है। अध्याय संख्या 2 के अंदर असामान्य जो मोलर द्रव्यमान है उसको हटाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि रसायन विज्ञान में से आपको कौन सा कम किया। वीडियो रोक कर आप देख लीजिए, क्योंकि इस सारा का मैं इतना डिस्कस यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम इतिहास का थोड़ा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ जीव विज्ञान के अंदर दिया गया, तो यहाँ पर ये पुस्तक या विषय वस्तु का नाम जैसे आनुवंशिकी तथा विकास, मानव कल्याण, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी, इसमें से यह खंड भी बताया गया, इकाई बताया गया, दूसरी इकाई, तीसरी, इसकी 5वीं इकाई, यहाँ अध्याय इसका 7वां है, 9वां है,
15वां 16वां जिसका यहाँ पर नाम भी दिया गया। वैसे यहाँ पर अब ये भौतिक शास्त्र, तो इसकी भी आप विषय वस्तु देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ रसायन जो व्यवसाय अध्ययन है उसकी विषय वस्तु यहाँ पर दी गई है। फिर ये लेखा शास्त्र यानी जो वाणिज्य संकाय के थे कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनके यहाँ पर दी गई है। तो इसमें भी पूरे चैप्टर आपके नहीं हटाए गए हैं। यहाँ पर आपको इकाई बताई गई कि कौन सी इकाई है और यानी भाग कौन सा या खंड कौन सा, 1 2 यहाँ आपके अध्याय के नाम है। और इन अध्यायों में से जो पर्टिकुलर टॉपिक कौन कौन से हटाए गए उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला हम देखेंगे अर्थशास्त्र, जो कला और वाणिज्य दोनों के लिए। अर्थशास्त्र के अंदर हम देखेंगे तो अर्थशास्त्र के अंदर यहाँ पर पुस्तक का नाम, जैसे ये पुस्तकों के नाम है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, दोनों पुस्तकें। या अध्याय और संख्या और उनके नाम दिए गए और उनमें से यहाँ के उनके जो अध्याय या विषय वस्तु उनका नाम दिया गया है कि कौन कौन से इसमें से जो टॉपिक्स है वो आपके हटाए गए। तो इन हटाए गए टॉपिक्स को ही इन अध्यायों में आपको नहीं पढ़ना है, इनको छोड़ करके बाकी टॉपिक्स को आपको इन अध्याय में पढ़ना है। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है कृषि का, कृषि उपयोगी विज्ञान और गणित के जो मूल तत्व हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इकाई या खंड दिया गया, यहाँ अध्यायों के नाम है और इधर कौन कौन सी विषय वस्तु इन अध्यायों में से की गई उसको दिया गया। अब यहाँ पर ये फसल उत्पादन चक्र का है, वैसे यहाँ पशुपालन और मुर्गी पालन वाला है। यहाँ आपके कृषि जो कला संकाय का उसमें से कोई कटौती नहीं की गई है। अब यहाँ पर आप भूगोल का देख लीजिए। भूगोल के अंदर जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत के लोगों और अर्थव्यवस्था, भूगोल प्रयोगात्मक कार्य 2, ये 3 पुस्तकें आपकी भूगोल की जो हैं उस 3 पुस्तकों में कौन सी, जैसे इकाई 1 में से अध्याय संख्या 4 मानव विकास को हटाया गया है और इकाई 3 के अंदर जो अध्याय 8 में से आपको परिवहन जो संचार है उसको हटाया गया है। इकाई 3 अध्याय 8 निर्माण उद्योग को हटाया गया है। इकाई 4 के अंदर आपका जो अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हटाया गया। ऐसी जो प्रायोगिक भूगोल है उसमें अध्याय संख्या 4 और अध्याय संख्या 6 जिसके ये टॉपिक दिए गए उनको हटा दिया गया है। अब हम देखेंगे होम साइंस वाला, तो ये आप देख लीजिए होम साइंस के ये टॉपिक से इधर कम किए गए जो विषय वस्तु है उसका अध्याय विषय वस्तु नाम इस साइड में आपका खंड दिया गया। वैसे यहाँ पर होम साइंस आप देख सकते हो, तो होम साइंस के अंदर एक तरफ इकाई दी गई, दूसरी तरफ कम किए गए जो विषय वस्तु उनका नाम है। अब देखो यह होम साइंस 2, यहाँ ध्यान रखना इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कहा है। ये जो होम साइंस है वो है एनाटॉमी है, साइकोलॉजी वाली है, हेल्थ से संबंधित है, और जो यहाँ वाली होम साइंस है वो एलिमेंट ऑफ साइंस से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपने सिलेबस को देखिए। ये जो गृह विज्ञान है आपका जो कला समूह वालों के लिए, ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पर इकाई खंड और यहाँ पर उन विषय वस्तु के नाम दिए गए। फिर यहाँ हम देखते हैं समाजशास्त्र है, तो यहाँ पर जो समाजशास्त्र के जो अलग अलग पार्ट है, 2 पार्ट है ए और बी, वो दिया गया है। उसमें से कौन से अध्याय हटाए गए और कौन से अध्याय में से यहाँ से कौन से टॉपिक्स हटाए गए उनको देखना है आपको। फिर यहाँ पर जो पर्यावरण शिक्षा वाला है तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। और उसके बाद जो ये मनोविज्ञान वाला आप देख सकते हो, तो मनोविज्ञान में इस साइड में आपके या इकाई का नाम दिया गया और हटाने वाला अध्याय या विषय वस्तु का नाम दिया गया। यहाँ पर इन्होंने प्रायोगिक का कहा है कि दिए गए टॉपिक्स पर कोई 3 प्रयोग करना और एक केस स्टडी बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, सब अवधारणा और दुश्चिंता पर। ठीक है, तो इनमें से आपको टॉपिक्स दे दिए, उनमें से आपको कोई 3 का प्रयोग करना है। फिर यहाँ पर जो ये MP बोर्ड की आपकी पुस्तक है जिसका ललित कला का इतिहास, तो इसमें ये जो आधुनिक कलाकार जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, DP राय चौधरी को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो पुनरुत्थान काल है इसको हटा दिया गया, मुगल शासन का इतिहास इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब ये DL.Ed वाला जो कोर्स है उसको आप देख सकते हो। अब हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे इतिहास के अंदर, जो मैंने प्रारंभ में आपको कहा। इतिहास के आपकी 3 पुस्तकें, भारतीय इतिहास के भी कुछ विषय, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। अब देखो इनमें से क्या हटाया गया, और तो इनमें देखिए कि राजस्थान बोर्ड भी लगभग हटाने की भी तैयारी, तो कौन सा क्या हटाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन लगभग सेम ही रहने वाला कोर्स है। कुछ ज़्यादा थोड़ा सा मध्य प्रदेश में पहले जो एग्जाम्स जो अध्ययन स्कूलें पहले खुल गई थी, थोड़ा वहाँ ज़्यादा कोर्स है, राजस्थान में थोड़ा और ज़्यादा कटौती होने की संभावना। वैसे राजस्थान के अंदर तो 30% बता दिया कि कम होगा। तो इसमें अनुभाग 1 यानी जो अनुभाग 1 हम देखेंगे, जो अनुभाग मतलब अध्याय जो हमारा 1 देखना है हमें, उसमें जो हड़प्पा वाला टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता वाला जो पार्ट है,
तो उसके अंदर आपको प्रथम नगरों की गाथा वाला ये एक टॉपिक नहीं पढ़ना, ठीक है ना। जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो भाग 1 भारतीय इतिहास कुछ विषय, इसमें 4 कुल अध्याय हैं, चारों के चारों अध्याय मैंने पढ़ा रखे, ठीक है। और अभी ये जो भाग संख्या 3 चल रहा है, दूसरा भी बाकी है, तो वो आप नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा। और भाग 2 के अंदर जो मध्यकालीन समाज है वो आपको नहीं पढ़ना है, जो 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वाला टॉपिक है, और वो आपको नहीं पढ़ना। एक इसके अलावा नवीन स्थापत्य जो हम्पी से संबंधित है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगला जो हम यहाँ पर देखेंगे, एक साम्राज्य की जो राजधानी है विजयनगर, जो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक है, इसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये वाले जो भाग है ये किससे संबंधित है, आपके जो दूसरे पार्ट से, मध्यकाल से आपके संबंधित, तो इनको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। और भारतीय इतिहास के कुछ विषय, तो इसमें से जो अनुभाग 3 है, तो इसमें से 3 में से आपको क्या करना है, खंड 1 का मतलब ये जो भाग यहाँ पर दिए गए ना 1 2 3, तो इसमें आपको जो यहाँ आप समझ गए ना, इसमें से जो पहली बुक से उसमें से एक ही आपको टॉपिक जो हड़प्पा सभ्यता वाला पहला पार्ट है उसमें से आपको प्रथम नगरों का तो वही नहीं पढ़ना है। और जबकि दूसरा भाग है आपकी दूसरी बुक से, उसमें मध्यकालीन समाज जो 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक उसको नहीं पढ़ना है। नवीन स्थापत्य जो हम्पी से संबंधित उसको नहीं पढ़ना। एक साम्राज्य की राजधानी 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा मुगल दरबार, शासक और विभिन्न जो इतिवृत्त है उसको आपको नहीं पढ़ना है। और जो तीसरा भाग है तीसरी बुक से, उसमें 1857 का आंदोलन, विद्रोह और राज्य, इसको नहीं पढ़ना है। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर ये सब कुछ आपको मिलने वाला, इतिहास में अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी। इसके अलावा और भी जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस जहाँ भी लागू है वो इस मेरे चैनल से जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम राजनीति विज्ञान का आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये राजनीति विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तक का यहाँ पर नाम दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 1, समकालीन विश्व की राजनीति, यहाँ पर इनको अध्याय संख्या दिया गया है। और यहाँ पर इनको जन आंदोलन का उदय, जिसमें से 7वें अध्याय में से चिपको आंदोलन, रमदा बसव आंदोलन, ये नहीं पढ़े, यानी यहाँ जो भी टॉपिक्स दिए वो उन अध्याय में से आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। फिर ये संगीत का है, और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि जो ये सिलेबस जैसे 12वीं का हम देख रहे हैं, तो मराठी, पर्यावरण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संगीत, व्यवसाय शिक्षा और डीएलएड पाठ्यक्रम, इसमें कोई कटौती नहीं की गई, यानी इसमें कमी नहीं की गई है। जो है वो सिलेबस वही का वो रखा गया। तो कैसा लगा ये प्रयास, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और कक्षा 9 से 10 का अगर आपको देखना, मेरे दूसरे चैनल है जिसका नाम है कबीर क्लासेज 58, कबीर, आप छोटी बड़ी हिंदी में कैसे भी लिख दीजिए, CLASSES 58, इस चैनल पर आप जा करके देख लीजिए, वहाँ आपको जानकारी पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। धन्यवाद।